स्वामी गुना पूर्णानंदा जी, रामकृष्ण मिशन। हाँ डाले जी। सभी प्राणियों में भगवत दर्शन कैसे संभव है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं भगवत प्राप्त हो गया हूँ? एक लौकिक उदाहरण है। जब हम छक जाते हैं, हमें तृप्ति हो जाती है, तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, किसी भी द्वंद का कोई प्रवाह हमारे हृदय में नहीं, ना उसका कोई प्रभाव है ना उसका कोई प्रवाह है, किसी भी विषय के संग में विषय भोगने की इच्छा नहीं है, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हमारी स्थिति भगवद आनंद में है। जाने मोरी छाती, उसे दूसरा प्रमाणित नहीं कर सकता, अपना हृदय ही प्रमाणित होता है। पर भगवान के वचनों के अनुसार निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा। जो अमूढ़ पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष, विवेकवान, मान रहित हो गया, मान का कोई प्रभाव नहीं। अपमान का प्रभाव जैसे दुख होता है, ऐसे मान का प्रभाव सुख होता है। जब हमारा मान होता है, अगर हमारे हृदय में गुदगुदी हो रही, तो ये भगवत प्राप्ति में बाधक है। मान त्यागी होना चाहिए। सबहि मान पद आप अमानी, जैसे महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं, अमानिना स्वयं और मान देनो, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान रहित। तो पहला लक्षण भगवत प्राप्त महापुरुष का होता है, उसे मान का तनिक भी प्रभाव सुख नहीं प्रदान कर पाता। तो सीधे आ गया कि अपमान का उसे दुख नहीं होता, मतलब मान अपमान में सम है। अमोहा, उसे कोई मोहित नहीं कर सकता। कोई कंचन, कामिनी, नाना प्रकार के पद, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, अमोहा, उसे कहीं भ्रम नहीं हो सकता। मोह भ्रम का भी नाम, अज्ञान का भी नाम है कि इसमें सुख है। प्रभु के सिवा त्रिभुवन में किंचन मात्र कहीं सुख बुद्धि नहीं होती। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित होता है किसी से। जित संग दोषा, चाहे कोई पास में बिल्कुल सब विषय सामग्री रख दे, लेकिन उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होगी। जब श्री महामुनि सुखदेव जी को भगवत तत्व का बोध हुआ, तो हृदय कहता है कि प्रमाण तो कोई दे कि यही स्थिति है। तो वो तो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ही कहें। तो अपने पिता भगवान व्यास देव जी के पास गए, क्योंकि साक्षात ब्रह्मरूप भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी। कहा कि हमें जो बोध हुआ है, ये तत्वबोध है। उन्होंने देखा और कहा, परम ज्ञानी श्री विदेहराज जनक जी मिथिला में विराजमान है, आप उनके पास जाकर प्रश्न करें, वो आपको उत्तर दे दें। गए। जनक जी को सूचना मिली, दिगंबर, कोई शरीर में वस्त्र नहीं, 16 वर्ष की अवस्था, श्याम शरीर, कमल नेत्र, साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी परमानंद में डूबे हुए। प्रथम द्वार पे ही जनक जी ने आदेश किया, रोक दिया जाए। एक एक शब्द शास्त्र के प्रमाण उसमें भगवत प्राप्त महापुरुष के रोक दिया गया। बोले 7 दिन तक कोई उत्तर नहीं और अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। इतने बड़े महापुरुष, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं। रोज पूछते, आज सुखदेव जी के मुखारविंद पर कोई, बोले महाराज बिल्कुल ना अंदर से ना बाहर से, बिल्कुल शांत है। ठीक है, प्रणाम करके महल में ले जाओ। महल में ले गए। अब वो तो दिगंबर ही रहते थे। 9 युवतियों को सेवा में लगाया, जो सुंदरता से, प्रवीणता से सब। आप स्नान कराना, भोजन पवाना, रात दिन, 7 दिन 7 रात्रि, कोई हलचल उनका भगवान न मुखारविंद में न हृदय में। जैसे गेट के बाहर थे अकेले, वैसे ही महलों में युवतियों के विसंग में। अब आगे बढ़, लेके आ जाओ। बस जनक जी खड़े हुए, कहा, जो आपको तत्वबोध प्राप्त हुआ है वही वास्तविक बोध है। ना मान, देखो मान का कोई अगर प्रभाव होता तो इतना तो आ जाता ना। 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, उत्तर तो दो ना, मिलेंगे कि नहीं, एक गुस्सा ना आ जाए, कुछ भी नहीं। ये भगवत प्राप्त महापुरुष का। अब जब 7 दिन 7 रात्रि, समाज 9 युवतियों का, तो संग दोष मन में या तन में कुछ भी तो हरकत होनी चाहिए। शांत, क्योंकि वो ब्रह्म के सिवा किसी और को नहीं देख रहे। अगर स्त्री देखेंगे तो हलचल हो सकती है, लेकिन ब्रह्म देख रहे हैं,
तो भी हलचल किस बात की? भगवान इस रूप में, जैसे देवताओं ने और दैत्यों ने दोनों ने मोहिनी रूप देखा, लेकिन देवताओं को पता हरि है इसलिए कोई मोहित नहीं हुआ, और दैत्यों ने नहीं समझ पाए हरि है तो मोहित हो गए। तो जब हमारे अंदर किसी भी अपमान और मान का प्रभाव न हो, कहीं भी भ्रम मोह ये ना हो कि ये सुख है, जित संग दोषा, कोई भी संग आपको प्राप्त हो जाए और आपके हृदय में दोष ना पैदा हो, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, बहिर्मुख, दुराचारी, पापी, कोई भी संग में हो, लेकिन हमारे अंदर किसी भी तरह का रोष, घृणा, नफरत या ममता, कोई भी दोष प्रकट न हो, जो जल में कमल का फूल रहे। और अध्यात्म नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्म स्वरूप में स्थित का लक्षण स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों से विलग अपने को अनुभव। इन तीनों में हमारा कोई भी आसक्ति राग नहीं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, आप अध्यात्म में स्थित है, इसका लक्षण है कि कोई भी कामना नहीं होगी, क्योंकि कामना शरीर को लेकर होती, स्वरूप को लेकर के नहीं होती। और कोई भी द्वंद आपको स्पर्श नहीं, द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व आपको। और सुख दुख संगई, कोई सुख दुख का प्रभाव नहीं, क्योंकि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये स्थिति भगवत प्राप्त महापुरुष की होती है। जिसके हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति होती है, अब उसके हृदय में कोई भी स्फुरणा नहीं होती प्रभु के सिवा। न सोचती न कांक्षति, प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है, जिसे विज्ञानानंद, घन, अखंडानंद, प्रेमानंद नामों से संबोधित किया जाता है, वही परमात्मा सुख है। आप प्रभु समझे, इसमें कोई संशय?